हाय। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख। व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन डे संडे आफ्टरनून? व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन? व्हाट डज शी डू? मतलब एक संडे के दोपहर में उनका जो ऑथर थे वो क्या नोटिस किए। दूसरा क्वेश्चन उसी में है कि उनका मदर का क्या रिएक्शन था और वो क्या की। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। वन संडे आफ्टरनून द ऑथर नोटिस्ड स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। मतलब एक संडे दोपहर में जो ऑथर थे वो लोग नोटिस किए जो वॉल का सीलिंग था वहाँ से कुछ कुछ धुआं निकल रहा था, मतलब स्मोकिंग हो रहा था, तो वो लोग उसको वहाँ पर देखे। इस सीलिंग हिज मदर रैन आउट ऑफ द हाउस विथ अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आग, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आग लगा था, मतलब कि धुआं चल रहा था, तो उनकी जो मम्मी थी, उनकी जो माँ थी, वो घर के बाहर घर घर से बाहर निकली एक मेटल्स का बॉक्स लेकर के, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनका। She dropped the case on the lawn and ran back into the house to bring the pictures of the author's dead father। मतलब कि जो मेटल बॉक्स थी, डॉक्यूमेंट्स उसमें था, वो लेकर आई और वो मैदान में लेकर के फिर से अंदर उस आग वाले घर में घुस गई। और अंदर इसलिए घुसी क्योंकि जो उनके फादर थे, डेथ कर गए थे, उसका कुछ कुछ पिक्चर्स था, उस फोटो को लाने के लिए उनका जो मम्मी थी फिर से उस आग वाले घर में प्रवेश कर गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर? मतलब इसका मतलब यह है कि जब घर में आग लग गया था तो वो लोग बार बार रो क्यों रहे थे। ठीक है, ऑथर जो थे वो दुखी क्यों हो गए, क्यों रो रहे थे। व्हेन द फायर वाज फाइनली आउट, जब आग थोड़ा कम होने लगा था, आग बुझ गया था और मतलब इफेक्ट कम होने लगा था, द ऑथर realized that his cat was nowhere to be found। मतलब जब आग कम हो गया तो वो ऑथर अचानक से उनको ध्यान आया तो देखें कि मेरी उनकी बिल्ली थी, जो उनके पेट पालतू थी बिल्ली, वो कहीं मिली ही नहीं। ही हैड टू फेस द लॉस ऑफ ओल्ड स्कूल हाउस एंड कैट। वो पहले से तो देखे कि मेरा जो घर है जल ही रहा है, तो सबसे पहले उनको फेस करना पड़ा क्या, स्कूल अच्छा नहीं मिला उनको, मतलब वहाँ पर फ्रेंड्स लोग नहीं थे उस वक्त, अच्छा नहीं लगता था। घर उनका जल गया और लास्ट में उनका बिल्ली भी मतलब उनके पास से दूर चली गई थी, तो वो ये सब देख करके उनको अच्छा नहीं लगता था, वो बिल्कुल टूट चुके थे। इन सच ए स्टेट ही क्राइड एंड ब्रोक डाउन इन टीयर्स। इसी सिचुएशंस को देखते हुए यही सोच रहे थे कि हर चीज़ मेरे ही साथ बुरा क्यों हो रहा है। इसको देखते हुए वो पूरा रो रहे थे और पूरा अपने अंदर से टूट चुके थे वो। ही हैड सफर्ड बिग लॉसेज, इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, जो कि तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ उनके पास था वो तीनों चीज़ वो खो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। वाई इज द ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल? विच वर्ड्स शो हिज फियर्स एंड इनसिक्योरिटी? जो अगले दिन जब स्कूल में गए ऑथर तो अपने आप को शर्मिंदगी मतलब एम्बैरेस क्यों फील कर रहे थे, और विच वर्ड्स और उनका जो फियर्स था, इनसिक्योरिटी क्यों उनको लग रहा था कि मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा है। इनसिक्योरिटी मतलब कि जो फील नहीं हो रहा था उनको वहाँ पे। द नेक्स्ट डे इन स्कूल द ऑथर इज एम्बैरेस्ड बिकॉज द क्लॉथ्स ही वाज वेयरिंग लुक्ड ऑड। ही हैड नो बुक्स और होमवर्क। जैसा कि हम लोग जानते थे कि आग लगा था, उसी घर में उनका बुक्स कॉपी जितना भी सामान थे, सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स छोड़ करके सभी उसमें जल कर राख हो गए थे। तो इस तरह से उनको जब कपड़ा वो पहने थे 2-3 दिन से वही एक ही कपड़ा पहन करके वही उसी कपड़े को पहन करके अगले दिन स्कूल गए थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। ना उनके पास बुक था, ना बैग था, कुछ भी मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उनको एम्बेरस फील होना पड़ रहा था। ही हैड द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। द वर्ड दैट शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी आर वाज आई destined to be an outcast and a Greek all my life? That's what it felt like. I don't want to grow up, change or have to handle life if it is was going to be this way. I just wanted to curl up and die। मतलब वो यही सोचते थे कि हर चीज़ मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। हम ऐसे सोचे नहीं थे कि मेरे साथ ऐसा होगा। जब कोई स्टूडेंट एक स्कूल में एडमिशन लेता है तो इन्जॉय करता है कि नए नए स्कूल में आया है, बट उनका स्कूल भी ख़राब था और धीरे धीरे आते हैं तो उनका घर भी जल गया और लास्ट में उनका कैट भी नहीं मिली। तो वो यही सोच रहे थे कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, आगे इस टाइप का ज़िंदगी रहा तो हम नहीं जी पाएंगे, इससे
इससे बेहतर है कि मर जाना ही ठीक रहेगा। तो इस तरह से ये उनका इस वाक्य का जो लाइन था ये इनसिक्योरिटी उनको फील हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी, वेयर वाज द कैट आफ्टर द फायर, हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ। जो कैट और ऑथर के बीच में जो रिलेशंस था वो कैसे था, हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी, स्टोरी में किस तरह से दिखाया गया है, वेयर वाज द कैट आफ्टर द फायर, आग लगाने के बाद जो कैट बिल्ली थी वो कहाँ चली गई थी, हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ, कौन उसको लाया और कैसे। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, कैट और जो ऑथर थे एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत एक दूसरे को प्यार दुलार करते थे। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम हिम, वो उनसे दूर कभी नहीं रह सकती थी। वेन द ऑथर फॉन्ड हिज कैट बैक हिज हैप्पीनेस वाज बियॉन्ड द लिमिट्स, जब वो उनका वापस बिल्ली जब उनको वापस मिली तो वो उनका खुशी, इतना ज़्यादा खुशी थी कि वो अपने आप को बिलीव नहीं कर पा रहे थे। व्हेन द हाउस वाज ऑन फायर द कैट रैन ओवर अ माइल अवे, जब घर में आग लगी थी तो जो बिल्ली थी वो 1 माइल दूर चली गई थी ताकि वो जो आग है उनसे बच सके। अ स्ट्रेंजर लेडी ब्रॉट द कैट बैक, जो स्ट्रेंजर एक अनजान लेडी है वो कैट को वापस ला करके ऑथर को सौंप देती है। What actions of the schoolmates change the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? जो स्कूलमेट्स थे उनका ऑथर का, वो क्या क्या उनके किस डिसीजन से ऑथर को लगा कि अब लाइफ को अच्छा होगा और अच्छे से रहना चाहिए। हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश, उनका जो अकेलापन था वो किस तरह से दूर हुआ और अपने लाइफ में कैसे वो पार्टिसिपेट आगे करने लगे, इसके बारे में बताना है। हिज स्कूलमेट्स बॉट ऑफ स्कूल सप्लाइज नोट्स बुक ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर द ऑथर इन ऑर्डर टू हेल्प हिम। इट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज एंड too difficult to believe for him. He made new friends, people who had never spoken introduced themselves one by one. All these things seemed new and created his interest in life. मतलब कि जो उनका स्कूल मेट से जो उनका नए नए दोस्त बने तो वो लोग क्या किए हैं कि सभी चीज़ जो इनका रिक्वायरमेंट था, जो कि आग में जलकर इनका सब चीज़ राख हो गया था, इनके पास कुछ था नहीं, तो उनका जो दोस्त थे उन लोगों को लगा कि इनके कुछ सब चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लोग कुछ कुछ अरेंज करके एक टेबल में रखे और उसको हेल्प करना चाहते थे। तो उनको सभी मटेरियल जो उनको ज़रूरत था, जैसे नोट्स बुक हुआ, ड्रेस हुआ, कपड़ा हुआ, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स था लोग उसको प्रोवाइड किए। इट वॉज ए मैटर ऑफ सरप्राइज, ये बिल्कुल सरप्राइज किया गया था, किसी को पता नहीं था। और डिफिकल्ट टू बिलीव, और उनको मानना ये थोड़ा अजीब लग रहा था कि इस अचानक से कैसे ऐसा हो गया। ही मेड, जब वो नया दोस्त बनाया और उनसे जो पहले कभी बात भी नहीं करता था वो एक एक आकर के इंट्रोड्यूस करने लगे, एक एक दोस्त जो है अपने घर ले जाने के लिए उनको इन्वाइट करने के लिए रेडी हो गए। और इस तरह से लेखक को लगा कि अब हम लाइफ जी सकते हैं और अपने लाइफ में उनको इंटरेस्ट मतलब रुचि आने लगा। What is the meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? जो एक वर्ड लाइन है मीनिंग, माई कैट वाज बैक एंड सो आई वाज आई, एक स्टोरी के लास्ट में दिया है। इसका मीनिंग क्या है? हैड द ऑथर गोन अवे, ऑथर कहीं चले गए थे। वाई डॉज, क्या ऑथर कहीं गए थे। वाई डॉज ही से ही ऑल्सो, कि ऑथर क्यों बोले, जो बिल्ली के आने के बाद ऑथर क्यों बोले कि हम भी बैक वापस आ गए हैं। द ऑथर हैड गॉन नॉट गॉटन, ऑथर जो कहीं नहीं गए थे। ही वॉज डिप्रेस्ड आफ्टर अ ग्रेट लॉस इन ऑल फील्ड्स लाइक हिज स्कूल्स हाउस बर्न्ड एंड लॉस्ट हिज कैट। व्हेन अ स्ट्रेंजर वोमन गेव हिम हिज कैट बैक ही सेज माई कैट वाज बैक एंड सो वाज आई। इट मीन्स दैट ऑथर जो थे कहीं नहीं गए थे, वो बिल्कुल डिप्रेस हो गए थे, चूँकि इतना घटना उनके लाइफ में घटा तो इसलिए वो डिप्रेस हो गए थे और अपने लाइफ को जीना नहीं चाहते थे। ठीक है, सभी फील्ड से वो लोग, उनका स्कूल चला गया था, उनका घर जल गया था और बिल्ली भी लास्ट में उनके पास नहीं थी। जब एक अचानक से लेडी आकर के उनको बिल्ली उनके हाथ में सौंपती है तब वो बोलते हैं कि मेरी कैट आ गई, मेरे वो कैट जो है, मेरी बिल्ली जो वापस आ गई है, इस तरह से मेरा लाइफ भी, हम भी वापस आ गए हैं। इट मीन्स अगर मेरा बिल्ली आ गई है, मेरे पास सब कुछ आ गया है, तो हम भी वापस लाइफ जीने के लिए रेडी हो गए हैं। चलिए, थैंक यू।